अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एजीआईएल मॉडल जो कि टेलकट पार्सन ने दी है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा-सा टेलकट पार्सन की बायोग्राफी को देखेंगे, फिर उसकी जो मेंटालिटी है, उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा टेलकट पार्सन की थियरीज़ जो हैं वो थोड़ा उसकी Let's ओवरव्यू move करेंगे। toward हिज़ एकेडमिक प्रोफाइल Parsons took many things from other social sciences and treated them as pure sociological concepts. At childhood, he had a key interest in biology, and in recent time, he was also interested in philosophy. So Talcott Parsons जो है वो आर्म्स्ड कॉलेज गए जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में, और फिर इसके बाद जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और इसके बाद जो है टेलकट पार्सन ने फाइनली बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो सोशियोलॉजी पढ़ाते रहे हैं। वहाँ पे वो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक्सपोज हुए थे जिसमें एक मेलानुस्काई भी है और इसके अलावा टेलकट पार्सन जो है वो कांटियन फिलॉसफी जो कांट की फिलॉसफी है उनसे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ये वही कांट है जो रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बीच में एक कन्फ्लिक्ट सा था तो उसको उन्होंने रिजॉल्व किया था। और कांट से तो हमारे अगस्ट कांट भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और तभी उन्होंने ये पॉजिटिविज्म का मतलब वो कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, पार्सन का इंटरेस्ट जो था वो ग्रैंड थियरीज में था, ठीक है। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को ऐसे ही एक्सप्लेन किया है और इसके अलावा टेलकट पार्सन जो थे वो अल्फ्रेड वेबर और मैरियन वेबर उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और टेलकट पार्सन ने जो है वो मैक्स वेबर का बहुत सारा काम जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तभी तो कहते हैं कि यार जहाँ वेबर की थियरीज वेबर का वर्क खत्म हो जाता है तो वहाँ से टेलकट पार्सन का वो वर्क स्टार्ट होता है। अच्छा, टेलकट पार्सन समझते हैं कि यार जो ओवर एम्पिरिसिज्म भी अच्छा नहीं है, वो समझते हैं कि यार जो ग्रैंड थियरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि ग्रैंड थियरीज जो है वो इंसान को गाइड करता है मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे हम रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ग्रैंड थियरीज होने चाहिए जो कि वो हमें गाइड करें कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, हाउ टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स। इमाल दरहाइम की तरह वो भी सोशल सोलिडेरिटी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। लोगों के मतलब लोगों के जो ग्रुप्स बनते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे कि कैसे मतलब ग्रुप लाइफ पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और वो समझते हैं कि यार ये ग्रुप लाइफ जो है वो फिर आगे जो है वो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करता है और ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फिर क्या करता है कि वो जो लोग होते हैं लिविंग इन अ ग्रुप, तो उनके नीड्स एंड नेसेसिटीज़ जो जितने भी हैं वो उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब थियरीज की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है टेलकट पार्सन जो थे वो मेगा थियरीज से मतलब मेगा थियरीज के हक में थे। तो यहाँ मिल्टन ने टेलकट पार्सन पे क्रिटिसिज्म किया है कि यार ये मेगा थियरीज तो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसका जो कनेक्शन है यहाँ एम्पिरिकल रिसर्च के साथ जो ग्राउंडेड लेवल है तो वहाँ पे उसका कनेक्शन जो है वो ऐसे मतलब उसके बीच में बहुत ज़्यादा फासला है, ऐसे ही समझ लें। इसका हम कैसे इसको रिलेट करें कि कैसे हम ब्रिज बनाएं, तो ये मिल्टन का क्रिटिसिज्म था पार्सन के ऊपर। तो मिल्टन जो थे वो तो मिडिल रेंज थियरीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। वो ग्रुप्स लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो एराइज होते हैं ऑन डेली बेसिस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें जो है वो मिल्टन बहुत ज़्यादा वो थे, इंटरेस्टेड थे। और यहाँ पार्सन जो है वो मेगा थियरीज में, तो यहाँ पार्सन ने ऐसे मेगा थियरी से इंटरेस्ट मतलब मेगा थियरी से मुतासर होकर उन्होंने सोशल सिस्टम की थियरी दी है। तो वो ट्राई कर रहे थे कि टू डेवलप अ जनरल थियरी ऑफ सोशल एक्शन। The aim of general system theory has to devise a theoretical framework for making sense of all aspects of human actions within a single explanatory framework. तो उनका ख्याल था कि the grand design will provide a blueprint for a universal sociological understanding of social action. देखिए टेलकट पार्सन के मुताबिक जो सोशल सिस्टम है वो यूनिफाइड सिस्टम है, ठीक है। जब तमाम पार्ट्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं, यूनिफाइड हो जाते हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो फिर वो सिंगल पार्ट से डिफरेंट होते हैं। सो फॉर पार्सन द यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल थियोरी इज द टोटल सोशल सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेलकट पार्सन जो है वो ग्रुप के बिहेवियर, ग्रुप के एक्शंस पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहा है। तो वो समझता है जो कॉन्स्टिलेशन में जो होते हैं एक्शंस, तो उसको वो बोलता है एक्शन सिस्टम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक्शंस जो होते हैं वो कॉन्स्टिलेशन में होते हैं, ठीक है। और जो सिंगल एक्ट होता है, एक सिंगल एक्शन होता है, उसको हम यूनिट एक्ट कहते हैं और यूनिट एक्ट जो है वो इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक। लेकिन जो जो यूनिट एक्ट होता है वो बेसिकली रियल में होता नहीं है। रियल में यह होता है कि एक्शंस कॉन्स्टिलेशन में होता है। ओके, टेलकट पार्सन जो है वो यूनिट एक्ट के कुछ एलिमेंट्स बताता है। उसमें सबसे पहले जो है वो एक्टर है। एक्टर
द वन हु एक्ट, ठीक है, एक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है, और गोल, कुछ गोल्स के लिए, ठीक है, उनका एक्शन जो है वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड गोल्स, ठीक है, डायरेक्टेड होते हैं। फिर सिचुएशन है, तो सिचुएशन में हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे जो रिसोर्सेज हैं, और इसके बाद जो है हमारे नॉर्म्स हैं, मतलब एक्टर जो होते हैं वो गवर्न होते हैं बाय नॉर्म्स, वैल्यूज, ठीक है, और इसके बाद एनर्जी है, जितनी एनर्जी हमारे लिए चाहिए होती है फॉर एक्शन। अच्छा, अब जो हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, और वो तमाम अपने अपने फंक्शंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेलकट पार्सन, ठीक है। तो ये मतलब अगर इसमें कुछ इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाए, आई मीन के चेंज डायनामिक्स कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कि चेंज आ जाए इसमें, तो वो जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम को, न्यू फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम को वो अडॉप्ट करते हैं। तो एक फेज से वो दूसरे फेज में चेंज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे एक न्यू काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता है। सो ऐसे ही एक सिस्टम चलता रहता है। ये यूनिट एक्ट का जो मैंने बताया है, वो मैंने बोला कि यार ये एक बेसिक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये एक सिंगल एक्शन है। अब जो एक्शन सिस्टम है ये ऑलवेज अगर इन कॉन्स्टिलेशन, मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टिलेशन में होता है, ठीक है, तो इसके फिर 4 सब सिस्टम होते हैं, ठीक है, और ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम का आपको मैंने बताया है। इसके बाद जो है कल्चरल सिस्टम है, फिर पर्सनालिटी सिस्टम है, और फिर बिहेवियरल सिस्टम है। जो जो सोशल सिस्टम है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। जो इंटरेक्शंस होते हैं वो किसी कॉमन गोल के लिए होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, तभी तो इंटरेक्शंस होते रहते हैं। इसके बाद कल्चरल सिस्टम जो है, हमारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं, जितने भी वैल्यूज होते हैं, तो वो सारे हमारे जो हमारे कल्चरल सिस्टम में आता है। और फिर जो है वो पर्सनालिटी सिस्टम है, तो पर्सनालिटी सिस्टम है, तो पर्सनालिटी सिस्टम में हमारे जो है वो इमोशंस आते हैं, लव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर इसके बाद बिहेवियरल सिस्टम है, तो ये पूरा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ सब सिस्टम्स। तो यहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है, फिर वो ऊपर तक जाती है। तो ऐसे ही सबसे पहले डेवलप भी यही होता है, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर सिस्टम डेवलप होता है, फिर इसके बाद हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, फिर आगे जो है वो हमारे कल्चर और हमारा सोशल सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो ऐसा ही ये जो है वो चलता है। तो यहाँ से ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम से ये स्टार्ट होती है एनर्जी, यहाँ से फिर ये ऊपर तक जाती है। ये हमारी सोसाइटी जो होती है, हमारा जो सोशल सिस्टम होता है, वो सेल्फ एडजस्टिव है, और ये सेल्फ मेंटेनेंस करता है। तो यहाँ पे हमारा जहन फिर ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है। टेलकट पार्सन जो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता है कि यार इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसे, मतलब जब एक फेज से दूसरी फेज तक मतलब एक सिस्टम जाता है एक तो वहाँ पे वो मतलब एक न्यू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अडॉप्ट करता है। तो सिस्टम ऐसे ही अपने आप को इंटरनली मेंटेन रखता है। अब टेलकट पार्सन कहते हैं कि यार डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसके बगैर सिस्टम परसिस्ट नहीं कर सकता, साबित कदम नहीं रह सकता, मतलब जम के नहीं रह सकता। तो वो उन्होंने बताए हैं, और वो वही है जो मैंने आपको, जो हमारी अपनी मतलब जो हमारा मेन फोकस है वो है AGIL। सबसे पहले है एडॉप्टेशन, फिर इसके बाद है गोल अटेनमेंट, फिर इंटीग्रेशन, और लास्ट में जो है वो है लेटेंसी। अब इन 4 चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं एडॉप्टेशन को। अब जो सिस्टम होता है, सिस्टम वो एक्सटर्नल सिचुएशन के साथ अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, वो वहां एडजस्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक कम्युनिटी है, वहां पे लोग जो है वो रह रहे हैं, तो वो अपने खाने के लिए वहां पे एक दरिया है, तो वो ज़्यादातर वो मछलियाँ पकड़ेंगे, ठीक है। तो उनके खाने का बंदोबस्त यही है कि वो वहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़ें और वो खाएं। तो ऐसे ही एक सिस्टम अडॉप्ट कर जाता है। अच्छा, जो अडॉप्टेशन है तो इससे हम मुराद इकोनॉमिक सिस्टम लेते हैं। कैसे? अब कुछ लोग जो हैं वो एक जैसे मैंने आपको मिसाल दी है वो दरिया वाली, तो इसके साथ हम एक और मिसाल भी लगा देते हैं यार कि कोई जगह है वहाँ पे ज़मीन बहुत फर्टिलाइज है, पानी है, और दूसरा ज़मीन में अपने कुछ वो सब कुछ फर्टिलाइज, मतलब ज़मीन के फर्टिलाइज तो जब ज़मीन फर्टिलाइज है तो वहाँ पे लोग जो है वो अच्छे से काश्तकारी कर सकते हैं। सो इट्स मीन्स लोग जो है वहाँ पे उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो डिपेंडेंसी है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं होते हैं, तो उस पर वो डिपेंड हो जाते हैं लोग जो होते हैं। तो स्टार्ट से फूड पे रिलाई करते हैं कि कैसे वो अपना वो खाना, ये सब कुछ पेट कैसे भरें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि भूख मिटाना इट्स द फर्स्ट स्टेप, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद है गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट ये
सिस्टम का एक गोल होना चाहिए, एक प्राइमरी गोल होता है जिसको वो अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने मेंटेनेंस के लिए। इसकी मिसाल अगर हम लें तो डेमोक्रेसी, लोग जो है वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है वो अपने गोल को डिफाइन करता है और थ्रू ऐसे मीन्स जो है वो अपने गोल जो है वो अटेन करता है और ऐसे ही वो जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है। अब जो है इसके बाद इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कैसे लाया जा सकता है? मतलब लोग जो होते हैं सोसाइटी में वो एक आइडियोलॉजी के नीचे, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो चलते रहते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और अगर कुछ लोग डिविएट कर जाएं तो फिर उसके लिए लॉ है, तो फिर लॉ जो है उन लोगों को डील करता है, सही है। तो फिर उसके लिए डिफरेंट ऑपरेटिव्स हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन से यहाँ मुराद लॉ है, लॉ कंट्रोल लाता है, लॉ लोगों को इंटीग्रेटेड रखता है, एक सिस्टम को इंटीग्रेटेड रखता है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो लेटेंसी है। तो लेटेंसी हमारा जो फैमिली, एजुकेशन, जहाँ में हमारा सोशलाइजेशन होता है, एजुकेशन है, इसके बाद रिलीजन है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे लेक्चर को रिवाइज करें और फिर इसको पढ़ लीजिए। देखें, सबसे पहले एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन इसके साथ जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और फिर इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये एडॉप्टेशन मैंने आपको बोला है कि एडॉप्टेशन मतलब सबसे पहला स्टेप है, कैसे हम अडॉप्ट कर जाएं, कैसे कैसे हम जो है वो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड फूड, ठीक है। तो ये इससे होता है, इकोनॉमी इससे रिलेटेड है, जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है ना कि बेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजी जितनी भी है उसके ऊपर। फिर इसके बाद इसको देखिए, गोल अटेनमेंट, पर्सनालिटी सिस्टम, पॉलिटी या पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये गोल अटेनमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे जो गोल्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे कैसे सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन है, फिर ये सोशल सिस्टम है, उसके साथ जो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है, तो फिर उसको रेगुलेट करने के लिए ये लॉ है, तो फिर ये लॉ जो है उसको इंटीग्रेट रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम जो है वो मतलब मेंटेन रहता है। फिर इसके बाद लेटेंसी है। लेटेंसी टोटली कल्चरल सिस्टम, जो हमारा फैमिली है, फैमिली जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है और सोशलाइजेशन करता है हमारा। फिर एजुकेशन है, ऐसे ही हम एक कल्चर में डेवलप होते हैं, तो वो कल्चर हमें वही सिखाता है जो हमें करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें, तो ये हमें कल्चर बताता है। तो ये इसमें फैमिली है, फिर एजुकेशन है, सबसे पहले फैमिली है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से ही हमारा जो सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इस सिस्टम को ज़रा देख लीजिए, तो इसमें टेलकट पार्सन की मेरे ख्याल में कई थियरीज हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिए, ये जो तो इसको ज़रा देख लीजिए, ये एजीएल मॉडल को। तो यहाँ पे हमें टेलकट पार्सन की कई थियरीज नज़र आती हैं, उनके कई जो व्यूज़ हैं सोसाइटी के बारे में, तो वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें है, इसके साथ ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये हमने अलग पढ़ा था, साथ में ये अलग पढ़ा है, फिर इसके साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये हमारे पास एक पूरा मॉडल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इससे हम टेलकट पार्सन की जो मेंटेलिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, हमारा फोकस ये थ्योरी था, एजीएल मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गॉट दिस एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।